गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th पी ब्लॉक एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्व के विषय में पढ़ रहे थे। नाइट्रोजन परिवार के तत्व में हम लोगों ने नाइट्रोजन तत्व का नाइट्रोजन जिसे डाई नाइट्रोजन अणु कहा जाता है उसको बनाने की विधि के विषय में पढ़ा। उसको प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाए, डाई नाइट्रोजन अणु को प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाया जाए, पिछले टर्न पर हम लोगों ने इसके विषय में जानकारी प्राप्त की। आज हम लोग भौतिक गुण को पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं, कौन कौन से रासायनिक गुण पाए जाते हैं, कहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के भौतिक गुण, पहला नंबर, यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शक गैस है। नाइट्रोजन कैसी गैस है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शक। इसमें कोई रंग नहीं होता, वाइट कलर की होती है। गंध नहीं होता, अगर इसमें हम सूंघने का प्रयास करें तो कोई स्मेल नहीं आएगी। इसका कोई स्वाद नहीं होता और ये पारदर्शक मीन्स इसके आर पार देखा जा सकता है। सेकेंड नंबर, यह गैस वायु से हल्की तथा जल में अल्प विलेय है। यह वायु से हल्की होती है, जल में थोड़ी मात्रा में विलेय होती है। थर्ड नंबर, यह गैस विषैली नहीं है परंतु श्वसन क्रिया में सहायक भी नहीं है। नाइट्रोजन कोई विषैली जहरीली गैस नहीं है कि इसको अगर हम श्वास में अंदर ग्रहण कर लेंगे तो हम मर जाएंगे, किंतु श्वसन क्रिया में सहायक भी नहीं है, जैसे ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में सहायक गैस है। फोर्थ नंबर, कम ताप तथा अधिक दाब पर यह द्रव में बदल जाती है। अगर ताप कम हो और दाब अधिक हो तो यह द्रव लिक्विड में बदल जाती है। रासायनिक गुण ये रहे भौतिक गुण। अब हम लोग रासायनिक गुण, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के विषय में पढ़ेंगे। पहला नंबर, यह गैस ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है, ना ये एसिडिक होती है ना ही ये बेसिक होती है, अतः यह लिटमस पेपर के प्रति उदासीन व्यवहार प्रदर्शित करती है। अगर लाल लिटमस पेपर है तो लाल ही रहेगा, नीला है तो नीला ही रहेगा। इस गैस के विलयन एक प्रकार से विलयन बना लिया जाए कि द्रव में इसको विलय करके और उसमें लिटमस पेपर को डुबाया जाए तो लाल है तो लिटमस पेपर लाल ही रहेगा, नीला है तो नीला ही रहेगा। सेकेंड नंबर है, नाइट्रोजन ना तो ज्वलनशील है और ना ही जलने में सहायक है। नाइट्रोजन में अगर हम बाय द वे आग लगाने का प्रयास करें तो वो जलेगा नहीं, ना ही जलने में सहायक है मीन्स अगर कोई पदार्थ जल रहा है तो उसको जलने में उसको ज्वाला को तेज भी नहीं करेगा। फिर परंतु मैग्नीशियम का जलता हुआ तार इस गैस में जलता है। मैग्नीशियम का तार का टुकड़ा यदि इसके संपर्क में ले जाए तो जलता रहेगा और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा। नीचे हमने फार्मूला लिखा है, सूत्र 3Mg मैग्नीशियम 3Mg + N2 एरो Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। थर्ड रासायनिक गुण है, अधिक ताप पर नाइट्रोजन कैल्शियम एल्युमिनियम आदि धातुओं से क्रिया करके नाइट्राइड बनाता है। ये 3Ca माने कैल्शियम से क्रिया कर रहा है प्लस N2 एरो Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड, Ca3N2 एरो के बाद Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड बन रहा है। फिर उसके बाद 2Al + N2 2Al एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के दो परमाणु है। 2Al एल्युमिनियम का सूत्र नहीं होता, एल्युमिनियम का होता है Al, 2Al + N2 2AlN एल्युमिनियम नाइट्राइड बन गया। चौथा रासायनिक गुण है, उच्च ताप व दाब पर यह हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाता है। इसका रिएक्शन देखेंगे, N2 + 3H2 ऊपर सिन ऑफ रिवर्सिबिलिटी का चिन्ह लगाया गया है और उसके ऊपर लिखा गया है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे 1000 वायुमंडल दाब, Fe/MO उत्प्रेरक, आयरन पर मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और एरो के बाद 2NH3 लिख दिया गया है।
पांचवा रासायनिक गुण है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण में यदि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है तो विद्युत स्फुलिंग करने पर, विद्युत स्फुलिंग विद्युत धारा प्रवाहित करना एक प्रकार से, ठीक है ना, करने पर तीव्र विद्युत धारा कि वो उबलने लगे पदार्थ, विद्युत स्फुलिंग करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। रिएक्शन इसका लिखेंगे N2 + O2, सिन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता का चिन्ह जिसे कहते हैं, और उत्क्रमणीयता के चिन्ह के बाद 2NO। 6 नंबर रासायनिक गुण है कार्बन तथा नाइट्रोजन को विद्युत भट्ठी में गर्म करने पर, कार्बन तथा नाइट्रोजन को विद्युत भट्ठी में गर्म करने पर साइनोजन C2N2 प्राप्त होता है। 2C माने 2 कार्बन प्लस N2 एरो C2N2 साइनोजन। अब 7th नंबर है रासायनिक गुण और लास्ट रासायनिक गुण है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया करके कैल्शियम साइनेमाइड बनाती है। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया करके कैल्शियम साइनेमाइड बनाती है, जो उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम साइनेमाइड जल से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाती है। ये तो रही थ्योरी इसकी रिएक्शन की, लेकिन रासायनिक गुण में हमको मेन रिएक्शन ही है, रिएक्शन ही लिखना है रासायनिक गुण में ज़्यादा से ज़्यादा। तो CaC2 कैल्शियम कार्बाइड प्लस N2 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर एरो के ऊपर 1000 लिख दिया गया, CaCN2 कैल्शियम साइनेमाइड प्लस C, नीचे CaCN2 प्लस 3H2O, फिर से रिएक्शन कर रहे हैं, CaCN2 प्लस 3H2 एरो CaCO3 प्लस 2NH3, ये रहा अमोनिया, NH3 बन रहा है। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। माना कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं 7 मैं लिखवा दे रहा हूँ, 6, 7, 5, लेकिन 2, 3 से ज़्यादा नहीं लिखना है आपको एग्जाम में। एग्जाम के लिए आप कोई भी भौतिक गुण रासायनिक गुण उपयोग 3, 4 मैक्सिमम होते हैं। अगर वो क्या कहते हैं स्पेशल किसी रिएक्शन का नाम दे दें कि यह रिएक्शन लिखिए, गुण में यह रिएक्शन कीजिए, इसका इससे अभिक्रिया करवाइए, तभी उसको लिखना होता है। अब नाइट्रोजन के उपयोग, नाइट्रोजन या जिसे हम डाई नाइट्रोजन N2 कहते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है? नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण वायु की सक्रियता कम हो जाती है, अन्यथा वस्तुएं शीघ्र जल जाया तथा धातुओं का संक्षारण हो जाया करता है। शीघ्र जल जाती हैं या धातुओं का संक्षारण हो जाता है। पहला उपयोग मैं फिर से समझा रहा हूँ, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण वायु की सक्रियता कम हो जाती है। नाइट्रोजन एक कम सक्रिय गैस है। यदि कोई सक्रिय पदार्थ है, जैसे लोहे का दरवाजा हमारा, तो उसमें क्या, उसमें वायु ऑक्सीजन एक सक्रिय गैस की उपस्थिति के कारण मूर्छा लग जाता है। लेकिन यदि नाइट्रोजन उसके संपर्क में रहे तो उसमें मूर्छा नहीं लगेगा, क्योंकि नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस है। तो अगर कोई वस्तु ज्वलनशील है और उसको ऑक्सीजन मिल जाए तो वो तेज़ी से जल जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन गैस में वो जल्दी से नहीं जलती है। धातुओं का संक्षारण हो जाता है, अगर नाइट्रोजन गैस ना हो तो धातुएं शीघ्रता से संक्षारित होती हैं। अगला सेकंड उपयोग है, यह अनेक रासायनिक पदार्थों जैसे अमोनिया NH3 जिसका सूत्र होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्राइड NO2 माइनस नहीं NO2 माइनस, कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 बनाने में काम आती है। ठीक है ना। थर्ड नंबर, यह औषधियों विस्फोटकों, कुछ औषधियों को विस्फोटकों जैसे डायनामाइट, गन कॉटन आदि बनाने में काम आती है। फोर्थ नंबर, यह बिजली के बल्बों में भरने के काम आती है। नाइट्रोजन गैस को बिजली के बल्बों में भरा जाता है, बिजली के बल्बों में भरने के काम आती है,
क्योंकि नाइट्रोजन गैस निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न कर बल्ब के तंतु को ऑक्सीकृत नहीं होने देती। यदि नाइट्रोजन गैस न भरा जाए तो बिजली का बल्ब क्या होगा, ऑक्सीजन भर दिया जाए, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत होकर के तंतु ही जल जाएगा, जलेगा क्या उसमें, वो फिलामेंट जो चमकता है वो नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण ऑक्सीकृत होकर के जलने नहीं पाता है। और लास्ट नंबर है यह उर्वरक मीन्स खाद। अगर नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन से हमें क्या बनता है, अमोनिया बन सकता है, NH3, यूरिया बन सकता है, NH2CO NH2, यानी नाइट्रोजनी उर्वरक, विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनी उर्वरक नाइट्रोजन गैस से बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने नाइट्रोजन के भौतिक एवं रासायनिक गुण तथा उपयोग के विषय में पढ़ा। कल हम लोग नाइट्रोजन के यौगिकों को पढ़ेंगे, जैसे अमोनिया वगैरह के विषय में पढ़ेंगे, अमोनिया नाइट्रिक अम्ल। और आज के दिन में इतना ही, मिलते हैं कल नाइट्रोजन के यौगिकों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।